आज इस क्लास में लोग देखने वाले कक्षा 12 में की भौतिक विज्ञान का अध्याय 2 में हम लोग देखेंगे एक समान वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य। कि एक समान वैद्युत क्षेत्र है, उसमें हम लोग एक वैद्युत द्विध्रुव को अगर रख रहे हैं या वैद्युत द्विध्रुव उसी क्षेत्र में स्थित है तो उसको घुमाने में कितना कार्य करना पड़ेगा। तो आपके सामने यह एक वैद्युत क्षेत्र है, जिस वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है कैपिटल ई है, इसे वेक्टर ई से व्यक्त किया गया है और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव ए बी रखा हुआ है। ए बी, ए वाले सिरे पर प्लस क्यू आवेश है, बी वाले सिरे पर माइनस क्यू आवेश है, ठीक है। और यह क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए इस वैद्युत द्विध्रुव को रखा गया है, ठीक है ना। और इस वैद्युत द्विध्रुव का जो आघूर्ण है वह स्मॉल पी है यानी वेक्टर पी, और जो इसमें वैद्युत द्विध्रुव पे लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण होगा, वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर पी ई साइन थीटा, ये हम लोग पिछले चैप्टर में निकाल चुके हैं यहाँ तक है, ठीक है ना। कि टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा। यह जो वैद्युत क्षेत्र में अगर हम किसी वैद्युत द्विध्रुव को रख रहे हैं उस पर लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ बराबर क्या होता है पी ई साइन थीटा होता है, ठीक है ना। अब हम उसके बाद यह देखेंगे ये जो लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण टाउ होता है, इसका यह प्रवृत्ति होती है, इसका यह गुण होता है कि यह द्विध्रुव को घुमाकर क्षेत्र के समांतर करने का प्रयास करता है। कहा गया है कि इस बल युग्म की प्रवृत्ति वैद्युत द्विध्रुव को घूर्णन कराकर वैद्युत क्षेत्र के समांतर करने की होती है। यह जो लगने वाला बल युग्म आघूर्ण होता है यह दोनों सिरों पे लगता है, ए पर भी लगता है और बी पर, दोनों पे समान बल लगता है, ठीक है ना। जिसके कारण यह चाहता है कि इसको हम घुमा दें। यह जो इस प्रकार से है, इसको घुमा के इस क्षेत्र के समांतर करने का यह बल प्रयास करता है, ठीक है। इस बल का एक गुण है कि इस वैद्युत द्विध्रुव को घुमा के इस क्षेत्र के क्या करना चाहता है, समांतर करना चाहता है, ठीक है ना। अच्छा, तो अब इस वैद्युत द्विध्रुव पर जो कार्यरत बलयुग्म है उसको नियत मानते हुए, इसका जो मान है वह नियत है। अब वैद्युत द्विध्रुव को हम लोग अति सूक्ष्म डी थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। अब हम यह देखेंगे कि यह जो हमारा इस पे लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है वह नियत है, ठीक है ना। सभी जगह उसका जो मान है वह नियत है। अब हम लोग यह जो थीटा कोण था, अब इस बलयुग्म को हम लोग अति सूक्ष्म कोण इसको घुमाते हैं, या हम यूँ कह लें इसमें विस्थापन कराते हैं। वह विस्थापन यह पहले इस तरह से था, यहाँ से यहाँ तक इसको इस दिशा में लेके जाते हैं तो कितना इसको विस्थापन कराते हैं, डी थीटा कराते हैं। विस्थापन कितना कराते हैं, डी थीटा विस्थापन कराते हैं। तो अति सूक्ष्म विस्थापन कराने में हमारे द्वारा जो किया गया कार्य वह भी अति सूक्ष्म होगा। तो कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। अब लगने वाला बल क्या है, बलयुग्म आघूर्ण है, और विस्थापन कितना है, डी थीटा है। तो हमारा कार्य क्या हो जाएगा कि वैद्युत द्विध्रुव पर कार्यरत बलयुग्म को नियत मानते हुए वैद्युत द्विध्रुव को अति सूक्ष्म कोण डी थीटा घुमाने में किया गया कार्य। कार्य बराबर क्या होता है, बल गुणे विस्थापन। बल यहाँ पे क्या है, बलयुग्म आघूर्ण टाउ है, और विस्थापन क्या डी थीटा है। तो यहाँ पे डी डब्ल्यू मतलब विस्थापन अगर अति सूक्ष्म होगा तो कार्य भी हमको अति सूक्ष्म प्राप्त होगा, ठीक है। इसलिए डी का प्रयोग किया गया है। तो डी डब्ल्यू बराबर हमारा हो जाएगा, टाउ का मान क्या है, पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा है। हमको कार्य पता चल गया कि अगर हम जो इस पे लगने वाला बलयुग्म आघूर्ण है उसको नियत मानते हुए अगर हम इसको थीटा यानी डी थीटा इसको विस्थापित कराते हैं, ठीक है ना। इस दिशा में क्या करते हैं, इसको विस्थापित करते हैं डी थीटा। तो जो हमारा कार्य हमको था मिलना चाहिए था डी डब्ल्यू, हमको मिल गया है कितना कि टाउ बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। अब हम यह देखेंगे कि अगर हमने इसका जो कार्य निकाल लिया है कि अल्प कार्य कह लीजिए या अति सूक्ष्म कार्य हम निकाल लिए हैं, अब उनको कार्य कराना कहाँ से कहाँ तक है। इसी प्रकार वैद्युत द्विध्रुव को हम क्षेत्र में थीटा 1 से थीटा 2 घुमाने में किया गया कार्य। अब हम इस वैद्युत द्विध्रुव को हमने देखी, पहले क्या होता है कि हम लोग एक अल्प कार्य निकालते हैं। अगर हमको अल्प कार्य मिल जाता है तो हमको अब कार्य जो है वैद्युत क्षेत्र में कहाँ से कहाँ तक घुमाना है इस वैद्युत द्विध्रुव को, तो उसको ज्ञात करने के लिए हम समाकलन का प्रयोग करते हैं। समाकलन में यह होता है कि कहाँ से कहाँ तक हम मानते हैं कि इसको थीटा 1 से थीटा 2 घुमाया जा रहा है, ठीक है ना। कहीं पर भी हो, जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए ही यहाँ पे थीटा 1 है, हमने इसको घुमा के यहाँ तक कर दिया, अब ये हमारा क्या हो जाएगा थीटा 2। तो थीटा 1 से थीटा 2 घुमा के ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, वही निकालने के लिए उसका हम क्या करेंगे, समाकलन। तो इसका जब हम समाकलन करेंगे दोनों पक्षों का, डी डब्ल्यू का जो समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा, लेकिन पी ई साइन थीटा का समाकलन कहाँ से कहाँ तक करना है, थीटा 1 से थीटा 2 तक करना है, ठीक है। अब पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा।
और पीई एक नियत मान है या बाहर आ जाएगा, इसका समाकलन नहीं होगा। तो समाकलन ऑफ साइन थीटा इंटू डी थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। ये लोअर लिमिट और ये अपर लिमिट है। थीटा 1 से थीटा 2 तक हम कर रहे हैं साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन। और जब इसका समाकलन का जो फार्मूला होता है वह क्या होता है कि यह W बराबर पी तो रहेगा ही। जब इसका हम समाकलन करेंगे तो आएगा माइनस कॉस थीटा, या लोअर लिमिट और या अपर लिमिट। तो एक बार हम लोग क्या करते हैं, या जो माइनस इसको बाहर ले लेते हैं तो W बराबर पी हो जाता है माइनस पी कोष्टक में। एक बार अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं। अपर लिमिट में क्या है, कॉस थीटा की जगह पे एक बार अपर लिमिट क्या है, कॉस थीटा 2 है, माइनस करेंगे थीटा 1। फिर इसके बाद W बराबर पी, अब इस माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस हो जाएगा, इसलिए यहाँ पी बराबर कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। तो आप यहाँ तक यह देखेंगे W बराबर जो हमारा कार्य मिलेगा उसको घुमाने में थीटा 1 से थीटा 2 तक, तो हमारा जो कार्य होगा वह पी कोष्टक में कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2 होगा, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है क्षेत्र के समांतर थीटा 1 बराबर 0 की स्थिति में है, तब थीटा 2 बराबर थीटा कोण घुमाने में किया गया कार्य। कहने का इसका क्या मतलब है कि यह जो हमारा वैद्युत द्विध्रुव है यह पहले से ही इसके समांतर में स्थित हो। अगर इसके समांतर में होगा तो थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0। अब इसको हम घुमा के हम कहाँ लेके जा रहे हैं, थीटा तक लेके जा रहे हैं। तो थीटा 1 हमारा 0, तो थीटा 2 को हम लोग कैसे व्यक्त कर सकते हैं, थीटा 2 को थीटा से व्यक्त कर सकते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर वही किया गया है कि जो है हमारा अगर समांतर होगा तो थीटा 1 बराबर 0 होगा और थीटा 2 बराबर थीटा, तो यही मान हम रख देते हैं। कॉस थीटा 1 की जगह हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, कॉस 0 माइनस थीटा 2 की जगह क्या हो जाएगा, थीटा, और कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, हो जाएगा W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा हो जाएगा, ठीक है ना। तो यह भी हो गया। अगर हमारा वैद्युत द्विध्रुव अगर समांतर है तो समांतर से उसको हम थीटा कोण पे लेके जा रहे हैं, उसके लिए हम लोग यह फार्मूले का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। अच्छा, इसकी और कुछ विशेष स्थितियां हैं, जैसे कि मान लीजिए कि वैद्युत द्विध्रुव साम्य स्थिति का मतलब कि वह ठीक उसके अक्ष किस प्रकार से हो। यह हमारे जो है क्या कहते हैं वैद्युत क्षेत्र है, और इसी में आप लोग इस स्थिति में वैद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है, ठीक है ना। यह इसमें थीटा बराबर हमारा क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है ना। साम्य स्थिति मतलब विरामावस्था में, इसी अवस्था में विरामावस्था में हो सकता है वह, ठीक है। और इसके जो वैद्युत द्विध्रुव की साम्य स्थिति का मतलब थीटा बराबर 0 से इसको क्षेत्र के लंबवत, कहने का मतलब क्या है, क्षेत्र है, अब इसके हम लंबवत लेके जा रहे हैं इस प्रकार से, यानी इस हाथ से उठा के ऐसे 90 अंश का कोण, थीटा 2 बराबर क्या हो जाएगा, 90। तो हम यहाँ देखेंगे पीई बराबर और थीटा 1 हमारा 0 था, तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 होता है, माइनस कॉस 90 का मान क्या होता है, 0। 1 का गुणा पीई में करेंगे तो W बराबर पीई। तो अगर हमारे पास वैद्युत द्विध्रुव को कहा जाए कि वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति से इस क्षेत्र के लंबवत लेके जाने में कितना कार्य करना पड़ेगा, तो हम कहेंगे पीई कार्य करना पड़ेगा। कितना कार्य करना पड़ेगा, पीई कार्य करना पड़ेगा। फिर इसके बाद अगला कहा है कि वैद्युत द्विध्रुव, अगली स्थिति वैद्युत द्विध्रुव को साम्य स्थिति थीटा बराबर 0 से वैद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में यानी 180 अंश घुमाने में किया गया कार्य। W बराबर पी 1 माइनस कॉस थीटा, यहाँ होता है ना कॉस थीटा बराबर कितना रखें, 180, और हम जानते हैं कॉस 180 का मान -1 होता है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 1 1 2 हो जाएगा, 2 का गुणा कर देंगे तो W बराबर पी आ जाएगा। यहाँ पे आप देखेंगे W के 1 2 3 4 4 फार्मूले आपके सामने हैं। अब इनका हम यूज कब कब करेंगे, ध्यान से समझिए। पहले सवाल क्या है, हमारा जो डेरिवेशन क्या था, डेरिवेशन यही था कि एक समान वैद्युत क्षेत्र में अगर द्विध्रुव को घुमा रहे हैं तो हमको कितना कार्य करना पड़ेगा, हमको कार्य निकालना था, सीधी सी बात है। तो हमने इसके बारे में बताया कि ये एक वैद्युत क्षेत्र है E, और इसमें एक वैद्युत द्विध्रुव AB को रखा गया है, A पर प्लस क्यू, B पर माइनस क्यू आवेश है, और एक क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाते हुए रखा गया है। जब इस क्षेत्र में रखा जाएगा तो इस पर एक बलयुग्म आघूर्ण लगेगा। वह बलयुग्म आघूर्ण कितना था, टाउ बराबर पी साइन थीटा था। और यह बलयुग्म आघूर्ण का कार्य क्या होता है, ये इसका कार्य यह होता है, इसका यह गुण होता है, इस वैद्युत द्विध्रुव को जो इस प्रकार से रखा गया इसको घुमा के इस क्षेत्र के समांतर कर दे, कुछ इस प्रकार से कर दे, ठीक है ना। इसका यह कार्य होता है इसके समांतर करने का, ठीक है। इसके अंदर यह गुण पाया जाता है। अच्छा, अगर हम मान लेते हैं कि इसमें जो लगने वाला बल है, ये टाउ है, वह नियत है,
सभी जगह इसके मान क्या है, नियत है। तो इसको हम लोग यहाँ पर ये जो थीटा कोण पे रखा गया था, यह तो जो हमें बताया कि इसका ये गुण होता है, ठीक है ना, कि इसको यह समांतर करना चाहता है। अब आगे कंडीशन बताया गया कि जो जिस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव को रखे हुए हैं थीटा कोण पर, अगर इसको हम घुमाएं इसी क्षेत्र में तो देखते हैं कि कितना कार्य हमको करना पड़ता है, ठीक है ना। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, एक अल्प कार्य निकालते हैं। उसके लिए हम लोग क्या किए, इस द्विध्रुव को एक अल्प विस्थापन यानी डी थीटा पे इसको घुमा दिया, कुछ इस प्रकार से कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे ए हो गया और यहाँ पे क्या हो गया, बी, यानी विस्थापन यहाँ से यहाँ तक डी थीटा हुआ। अच्छा, इस पे लगने वाला बल क्या था, वही बलयुग्मागुण था। तो कार्य हमको मिल गया यहाँ पर डी डब्ल्यू बराबर पी ई साइन थीटा इंटू डी थीटा। हमने अल्प कार्य निकाल लिया है। अब हम इसको कहीं पर भी इसको घुमाना चाहें, कितना भी घुमाना चाहें, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हमको समाकलन निकालना पड़ेगा। तो अब इसमें हम बताएंगे कहाँ से कहाँ तक घुमाएंगे। तो पहले निकालेंगे थीटा वन और दूसरा रखेंगे थीटा टू, कहाँ से कहाँ तक, तो हम कहेंगे थीटा वन से थीटा टू तक घुमाने में कार्य करेंगे, ठीक है ना। तो थीटा वन से थीटा टू तक निकालने के लिए हम कार्य निकाल ले रहे हैं। इसका हम जानते हैं कि डब्ल्यू बराबर, इसका समाकलन करेंगे तो डब्ल्यू हो जाएगा। तो इसका जब हम समाकलन करने जा रहे थे थीटा वन से थीटा टू तक, इसका पीई साइन थीटा इंटू डी थीटा का, तो पीई बाहर निकल जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि ये नियत है। और साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन होगा थीटा वन से लेकर थीटा टू तक। अब इसके बाद साइन थीटा इंटू डी थीटा का समाकलन क्या आता है, माइनस कोस थीटा आता है। अब इसको जब समाकलन हो जाता है, इसका अपर लिमिट ऊपर, लोअर लिमिट नीचे लिखा जाता है। यह माइनस बाहर आ जाएगा तो हो जाएगा पीई। अब एक बार हम लोग अपर लिमिट रखते हैं और एक बार लोअर लिमिट रखते हैं, कहाँ, थीटा की जगह पे। कॉस तो हो गया, अब एक बार अपर लिमिट तो हो जाएगा कॉस, यहाँ पे हाँ कॉस थीटा, फिर माइनस कॉस थीटा वन रखेंगे, ये लोअर लिमिट। और माइनस को अंदर भेजेंगे तो माइनस इसको प्लस कर देगा, इसको माइनस, तो प्लस वाले को पहले माइनस वाले को बाद में। तो W बराबर हमको मिल गया पीई कोष्टक में कॉस थीटा वन माइनस कॉस थीटा टू। यह तब के लिए है जब हमको यह बताए कि वैद्युत द्विध्रुव को कि 30 से लेकर 60 घुमाना है, 40 से लेकर 50 घुमाना है, समझ रहे कि नहीं। यानी दो कोण दे कि इन दोनों कोणों के बीच इसको घुमाने में कितना कार्य किया गया है, तब हम लोग यह फार्मूले का यूज करने वाले हैं, ठीक है। अब कंडीशंस आपके सामने दी गई हैं। मान लेते हैं कि जो प्रारंभ में ही वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर था, या मान लेते हैं जो यहाँ पे हम थीटा कोण पे रखे थे, यह प्रारंभ में ही इस दिशा में था। जब इस दिशा में होगा तो थीटा वन जो आपका था वह 0 हो जाएगा। अब इसको घुमाएंगे कहाँ तक, मान लेते हैं थीटा तक घुमाएंगे। अब यहाँ पे जहाँ पे थीटा वन था वहां पे हमने क्या रख दिया, 0, कहाँ गया, थीटा वन की जगह हमने क्या रख दिया, 0, और थीटा टू की जगह हमने रख दिया थीटा। तो कॉस 0 का मान क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा हो गया। अगर हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव है क्षेत्र के समांतर रखा गया है और उसको घुमा के थीटा कोण पे ले जाना है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, तो उसके लिए हम यह फार्मूला का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तब जब हमारा जो वैद्युत द्विध्रुव क्षेत्र के समांतर हो और वहां से इसको थीटा कोण घुमाना हो, यानी हम कह सकते हैं कि ये हमारा वैद्युत क्षेत्र है, इसके समांतर हमारा जो है रखा गया था वैद्युत द्विध्रुव। अब इसको समांतर न रखे इसको क्षेत्र से थीटा कोण घुमाना है, तब कितना कार्य करना पड़ेगा, उसके लिए हम लोग यह फार्मूले का प्रयोग करने वाले हैं, ठीक है। और साथ ही साथ इसकी कुछ विशेष स्थितियां हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि वैद्युत द्विध्रुव जो है हमारा विरामावस्था में था, इसको क्षेत्र के लंबवत करना था। क्षेत्र के लंबवत करेंगे तो थीटा बराबर 90 करेंगे। तो हम देख रहे हैं अगर इस फार्मूले में रखोगे थीटा वन हमारा क्या हो जाएगा, 0, या यहीं पर रख लीजिए कि हम इसको कहाँ से विरामावस्था से कहाँ लेके जा रहे हैं, थीटा रख ले जा रहे हैं, कितना तक लेके जा रहे हैं, 90 तक। तो cos 90 का मान क्या होता है, 0। तो ठीक बचेगा, 1 का गुणा पी करेंगे तो पी हो जाएगा। यानी अगर हम लोग हमारा वैद्युत द्विध्रुव अगर जो है विरामावस्था में है और उसको हम लंबवत अवस्था में करेंगे, 90 अंश का कोण घुमाएंगे, तो डायरेक्ट हम लोग फार्मूले का प्रयोग करेंगे W बराबर पीई, ठीक है। और इसी को अगर हम इसके ठीक विपरीत घुमा दें 180 अंश पर, तो हमारा क्या हो जाता है, W बराबर 2 पीई। क्यों, क्योंकि cos 180 का मान क्या होता है, -1 माइनस माइनस 2 हो जाएगा, सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और एक 2 हो जाएगा, 2 को गुणा कर देंगे पी में 2 पी हो जाएगा, ठीक है ना। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।